नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 1 की हिंदी विषय के पाठ 5 लिखने की तैयारी में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ लिखने की तैयारी का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखने की तैयारी लिखने से संबंधित, लिखने और सीखने की तैयारी से संबंधित जानकारियों पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की नवीनता के बारे में। थीम आधारित उपस्थिति जो नवाचार है, जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो पूर्व निर्धारित थीम से कुछ शब्द लिए जाते हैं जिनका प्रयोग छात्र जब उपस्थिति उनकी दर्ज की जाती है तब उसका प्रयोग वे करते हैं, जिससे कि वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है, कक्षा में जब ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो पहले से पूर्व निर्धारित थीम होती है जो कि नाम वाले शब्द के ऊपर आधारित होती है। नाम वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और सभी छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, जिससे कि छात्र कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। क्रियान्वयन की अवधि में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन की तो शिक्षकों को इसमें किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश ये है कि जो थीम है वह पूर्व निर्धारित रहती है, जैसे कि नाम वाले शब्द पहले से पूर्व निर्धारित रहते हैं। जब छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है तब वे एक एक करके बोलते हैं और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, नाम वाले शब्द बोलते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं अनुशासन के बारे में। तो छात्रों को अनुशासन बनाए रखना होता है, क्योंकि अगर सभी छात्र एक साथ बोलते हैं अपनी अपनी उपस्थिति या एक दूसरे के बीच में बोलते हैं तो कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जिसका भी अनुक्रमांक आता है केवल वही अपने स्थान से खड़ा होता है और उसे ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इसी के दौरान जो उपस्थिति है वह अनुक्रमांक 1 से लेकर अंतिम अनुक्रमांक तक जारी रहती है। आइए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अनुक्रमांक एक छात्रा का है जिसका नाम रोमा है, तो शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 रोमा का है। रोमा अपने स्थान पर खड़ी होती है और बोलेगी तितली। इसके अतिरिक्त जितने भी सारे छात्र हैं जिनका अनुक्रमांक 2, 3 और अंतिम अनुक्रमांक तक है, तो वे सभी छात्र एक एक कर सब खड़े होते हैं और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यहाँ पर जो तुकांत शब्द भी आते हैं उन तुकांत वाले शब्दों का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन का जब किया जाता है, कक्षा में जब इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो जो भाषा से संबंधित चीज़ें हैं उन्हें छात्र समझ पाते हैं, देख पाते हैं और कहीं ना कहीं जो लिखने और पढ़ने की जो तैयारी है उससे संबंधित भी वे सीख पाते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वनि को समझते हैं, ध्वनि के हिसाब से अक्षर पहचानते हैं और वर्णमाला में अपने जो अक्षरों को पहचान पाते हैं और अपनी अपनी मौखिक भाषा भी उसी से करते हैं। आइए हम बात करते हैं NCF 2005 की। प्रस्तुत नवाचार बाल केंद्रित होने और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, इसीलिए NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। अगर बात की जाए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो इनको ये कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है, उन शब्दों को जो कि उपस्थिति दर्ज करते समय होता है। आइए हम बात करते हैं कि इसे कब पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसे उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार जुलाई माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ लिखने की तैयारी में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप भी अपने विद्यालय कक्षा में क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।